हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है सेंसर ट्रेनिंग वीडियो हैश 9 यानी कि 9 नंबर वीडियो है। इससे पहले हमारे चैनल पे 8 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसके बाद में जाके आप वो भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने कई सारे सेंसर कवर किए हैं। ये हमारी 9th वीडियो है और इसमें हम आज बात करने वाले हैं BS6 बाइक में CKP सेंसर कैसे काम करता है और ख़राब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, टेस्टिंग का क्या तरीका है, वोल्टेज कितने मिलते हैं, आउटपुट कितना करता है। सारी जानकारी इस सिंगल वीडियो में देने वाला हूं मैं CKP सेंसर के बारे में। और इस वीडियो में मैं सिर्फ एक हीरो की स्प्लेंडर की बात नहीं करने वाला हूँ, BS6 की तमाम गाड़ी की बात करने वाला हूँ जिसमें CKP सेंसर आता है। इसके अलावा अगर आप हमारी पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके बाद में आप वो जाके देख सकते हैं। उसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये 9th वीडियो है। इसके बाद में जो सेंसर रह गए हैं जो हमने अभी तक कवर नहीं किए हैं वो भी हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CKP सेंसर कैसे काम करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। CKP सेंसर की अगर मैं बात करूं तो जिसे हम BS6 गाड़ी में CKP सेंसर कहते हैं, उसे हम पहले BS4 या BS3 गाड़ी में पिकअप कोयल बोला करते थे। तो अब हमारी जो CKP सेंसर है वो थोड़ी एडवांस हो गई है BS4 या BS3 के मुकाबले। आजकल की गाड़ी में जो आ रही है तो वो थोड़ी सी अलग है, हालांकि वो सेम ही चीज़ है और सेम ही तरीके से काम करती है, लेकिन थोड़ी अलग है। जैसे मैग्नेट हमारा चेंज कर दिया है, उसमें पहले 2 निशान आए करते मैग्नेट के ऊपर, अब काफ़ी सारे कर दिए हैं। तो कुछ चीज़ें चेंज की है, लेकिन हमारी जो पिकअप कोयल है वो वैसी की वैसी है, जिसे हम अब CKP सेंसर कहते हैं। तो अगर मैं स्प्लेंडर गाड़ी की बात करूँ तो CKP सेंसर का हमारा यहाँ पे एक सॉकेट है, इस जगह पे मैंने अभी निकाला हुआ है। तो इसमें 2 वायर दी गई है, एक है हमारी येलो कलर की और एक है हमारी ब्लू कलर की, दोनों पे वाइट कलर की लाइन है। ठीक है, तो ये जो हमारी 2 वायर है दोनों ही CKP सेंसर की है। एक में ग्राउंड जाता है और दूसरे में सिग्नल आता है, तो कुछ इस प्रकार से काम करती है। और ये है हमारा वायरिंग साइड का सॉकेट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिकअप कोयल क्यों लगाई गई है BS6 गाड़ी में, और अगर ख़राब हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो पिकअप कोयल जैसे आपको पता है BS6 BS3 गाड़ी में भी जो हमारा स्पार्क प्लग है उसका करंट जनरेट करने के लिए बनाई गई होती है कि जब हमारा मैग्नेट एक एग्जैक्ट टाइमिंग पे आता है तो उस टाइम पे जो पिकअप कोयल और हमारे मैग्नेट के ऊपर एक निशान हुआ करता था, जब वो दोनों आपस में आमने सामने होते थे उस टाइम पे CDI को सिग्नल मिलता था कि अब जो है करंट को स्पार्क कर देना चाहिए। तो CDI हमारी जो है स्पार्क प्लग तक करंट पहुंचा दी थी और हमारे स्पार्क प्लग में स्पार्क होता था और गाड़ी स्टार्ट होया करती थी। तो कुछ कुछ इस प्रकार से BS4 गाड़ी में काम किया करती थी हमारी पिकअप कोयल। अब जब हमारी BS6 गाड़ी आ गई है तो इसमें जो उसका नाम है वो CKP सेंसर रख दिया है। तो अब हालांकि काम तो उसका अभी वैसे ही है, लेकिन अब थोड़ा एडवांस हो गया है। पहले सिर्फ ये करंट बनाने में काम करती थी, लेकिन अब ये काफ़ी काम करती है। अब हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर है उसे वर्किंग कराने में भी ये हेल्प करती है। हमारे गाड़ी के इंजन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो भी हमारे ECM तक सिग्नल देती है। और हमारे स्पार्क प्लग में जो करंट है वो भी यही बनाती है। मतलब अब इसके दो से तीन काम हो गए हैं, पहले इसका सिर्फ एक ही काम हुआ करता था। अब बात कर लेते हैं अगर खराब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, अगर ये खराब हो जाएगी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी गाड़ी का स्पार्क प्लग में करंट आना बंद हो जाएगा और हमारी गाड़ी का फ्यूल इंजेक्टर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी पिकअप कोयल से सिग्नल लेके ही वर्क करती है। अगर पिकअप कोयल से सिग्नल ECM तक नहीं पहुंचेगा प्रॉपर तो हमारा प्लग में करंट भी नहीं आएगा और इंजेक्टर भी काम नहीं करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चेक इन का, टेस्टिंग का प्रोसेस कि किस प्रकार से हमें चेक करना है कि पिकअप कोयल ही खराब है या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी गाड़ी में स्पार्क प्लग में करंट भी नहीं आ रहा है और हमारी गाड़ी का जो इंजेक्टर है वो भी वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा डाउट जाता है पिकअप कोयल पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पिकअप कोयल की वायरिंग चेक कर लेनी है। जैसे ये 2 वायर हैं, ये दोनों वायर सीधी इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो दोनों वायर सीधी हमारी ECM तक जा रही है। सेम कलर वायर है, यहाँ से सीधी हमारी ECM तक जा रही है दोनों वायर। ठीक है, अगर गाड़ी में प्लग में करंट नहीं आ रहा है, इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से लेके ECM तक इन दोनों वायर की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है, बीच में से कहीं से कटी हुई तो नहीं है। अगर कंटिन्यूटी सही है और हमारा ECM भी सही वर्क कर रहा है, उसके बाद में हमें आ जाना है हमारे पिकअप कोल के इस वाले सॉकेट पे, यानी कि हमारे CKP सेंसर के इस वाले सॉकेट पे। तो इसका जो टेस्टिंग का प्रोसेस है बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। उसके लिए आपको एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ने वाली है। मल्टीमीटर को हमें सेट कर लेना है बीप मोड पे, जहाँ पे हमारे मल्टीमीटर में दोनों वायर आपस में टच करने से बीप की आवाज़ आती है, तो वहाँ पे हमको मल्टीमीटर सेट कर लेना है। मैंने कर लिया है। अगर हम दोनों को टच करेंगे तो इसमें बीप की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे हमें सेट कर लेना है मल्टीमीटर। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ये सॉकेट है, जो मैग्नेट साइड का सॉकेट है, इसमें 2 वायर है, एक है हमारा ब्लू कलर का, एक है हमारा येलो कलर का। तो दोनों में एक एक पिन डाल लेनी है, एक इसमें डाल देंगे और एक दूसरे वाले वायर में डाल देंगे। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। अब अगर आप रीडिंग देखेंगे तो इसकी जो रीडिंग आ रही है 122, यानी कि 122 रीडिंग आ रही है।
रीडिंग अगर आपको मैं बता दूं, अगर 120 से लेके 150 के बीच में है तो हमारे पिकअप कोयल बिल्कुल सही कंडीशन में है। मैं एक हीरो की स्प्लेंडर और डिलक्स की बात कर रहा हूँ। हर गाड़ी में रीडिंग कम या ज़्यादा हो सकती है, वो आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं कि हर गाड़ी की जो है वहाँ पे लिस्ट रही रहती है। अगर आपके पास कोई अलग गाड़ी है और उसकी आपको पता नहीं कि रीडिंग कितनी होनी चाहिए पिकअप कोयल की, तो आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। तो मैं अगर स्प्लेंडर और डिलक्स की बात करूँ तो उसकी जो रीडिंग है 120 से 150 के बीच में रहनी चाहिए। अगर 150 तक रीडिंग है तो हमारी पिकअप कोयल जो है वो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 150 से ज़्यादा बता रही है, 120 से कम बता रही है, उस कंडीशन में हमारी पिकअप कोयल ख़राब हो सकती है। या फिर कोई भी रीडिंग नहीं बता रही है तब भी हमारी जो पिकअप कोयल है वो ख़राब हो सकती है। सिर्फ ये रीडिंग ही चेक करना इसका परफेक्ट तरीका नहीं है। एक चीज़ आपको और चेक करनी है, अभी मैंने आप दोनों बार लगा रखे हैं, तो अगर आप देख रहे हैं रीडिंग 122 आ रही है, ठीक है, इसी कंडीशन में आपको गाड़ी का इग्निशन ऑन करना है और किक लगानी है या फिर सेल्फ लगाना है। सेल्फ लगाने पर, किक लगाने पर इसकी जो रीडिंग है वो कम ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो कम ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब हमारी पिकअप कोयल परफेक्ट काम कर रही है। अगर वो एक जगह स्थिर है या बिल्कुल भी नहीं हिल रही है तो भी हमारी पिकअप कोयल ख़राब हो सकती है। ठीक है, अब मैं गाड़ी का सेल्फ लगाने वाला हूँ। जैसे मैं स्लिप लगा रहा हूँ, गाड़ी का जो रीडिंग है वो बदल रही है, 190 पे जा रही है, 173 पे भी रुक रही है। तो रीडिंग जो है वो ऊपर नीचे होनी चाहिए। तो इस गाड़ी की एकदम परफेक्ट है, तभी जो है हमारा जो रीडिंग है स्लिप लगाने पर बदल रही है। स्लिप लगाने पर बदल रही है तो पिकअप कोयल हमारी एकदम परफेक्ट है। और अगर स्लिप लगाने पर, किक लगाने पर बदल नहीं रही है तो भी हमारी पिकअप कोयल खराब हो सकती है। तो इसका जो सॉकेट है मैं एक बार वापस से लगा देता हूँ। तो ये कुछ हमारा सीकेबी सेंसर टेस्टिंग का और वर्किंग का प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ अगर आपका डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि बेसिक से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, तो आपको सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, क्योंकि जो जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। बेसिक से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी हम देते रहते हैं। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ इस पर बनानी चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपके लिए स्पेशल टॉपिक पे जो है वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में।